यहाँ आप देख सकते हैं कि नौरी कैप्स पड़ी हैं। बिना कैप पहने आप यहाँ मंदिर में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी कैप पहन देता हूँ। देखो, ये कैलाश सबसे बड़ा वाला, ठीक है। ये सामने, हाँ, उससे नीचे उस बिल्कुल बॉटम में आई है जी। एक छोटा सेकंड पर एक थंब जैसा हुआ, हाँ जी, सेकंड यस। जैसे ये वो शिवलिंग है। इसको अच्छा मानता करते लोग जाते हैं यहाँ पर। अच्छा 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 जी, ये वाली जो, हाँ हाँ, छोटी सी, थंब जैसा ये 70-80 फुट हाइट है ये इसका। राइट राइट। बाकी ये कैलाश, इसमें एरोप्लेन क्रॉस नहीं करता इसमें। पहाड़ों में यूजुअली शॉर्टकट्स होते हैं, या तो आप लॉन्ग कट रोड से जाएं, या फिर इस तरीके से स्टेयर्स बने होते हैं पहाड़ों में, जो कि आपको जल्दी ही नीचे पहुंचा देंगे। चलते चलते अभी रुका हूँ एक पेड़ के पास, और मैं आपको दिखाता हूँ ये पेड़ किस चीज़ का है। ये वॉलनट का ट्री है, और इस पर वॉलनट्स लगे हुए हैं, अभी थोड़े कच्चे हैं। अभी उतराई है ना, ढलान है, तो ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो नहीं रही है। चढ़ाई के लिए मैंने सोचा है मार्केट घूम लूँगा, और वहीं से बसेस चलती हैं, मुझे आना भी बस अड्डे पे ही है, तो वहीं से बसेस पे वापस आ जाऊँगा। ये जो रिवर आप देख रहे हैं, ये सतलुज रिवर है। ये तारों की वजह से थोड़ा सा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, अदरवाइज़ क्या गजब का व्यू है। ये अपना स्टेट बैंक कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा। ये दीजिए, बिल्कुल चौक पे इसकी ब्रांच है स्टेट बैंक की, रिकांगपिओ पे। तो रिकांगपिओ की मेन मार्केट में मैं पहुंच चुका हूँ। सामने है ये रिकांगपिओ का बस स्टैंड। सुबह के 8:15 बज चुके हैं, मैं पहुंच चुका हूँ कल्पा में। पीछे ये बस दिख रही है आपको, हिमाचल रोडवेज़ की, इसके थ्रू आया था। जर्नी के बारे में क्या बताऊँ, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अब खैर, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ रहता है जब आप रोडवेज़ की बस यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, इस जर्नी को शुरू करते हैं कल्पा को एक्सप्लोर करते हुए। ये मेरे भाई लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं मेरे भाई? हरियाणा पानीपत से आए हैं यहाँ कल्पा घूमने के लिए। कब आए थे आप लोग? कल शाम को आए थे। तो आपने मंदिर देखा? हाँ जी, मैंने देखा जी। अब आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे भी और आगे जाएंगे जहाँ तक थोड़ा अच्छा चल में होगा। अच्छा अच्छा। चलो, आप कल आए थे यहाँ पे? चलो, सुबह कल शाम आए थे। हाँ हाँ, चलो। मेरे भाइयों को ठंड भी नहीं लग रही, देखो टी शर्ट वी शर्ट में घूम रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं बहुत बढ़िया मौसम है। चलो मेरे भाइयों, अब हम घूमते हैं अंदर, आप लोगों से फिर मिलेंगे किसी और जर्नी में। सो श्री नारायण नागिन देव मंदिर के प्रांगण के सामने मैं खड़ा हूँ। कुछ यूनिक चीज़ें यहाँ के बारे में मुझे पता चली हैं। पहले तो आप बिना किन्नौरी कैप पहने अंदर एंटर नहीं कर सकते। दूसरा, जब देवता साहिब अंदर विराजमान हैं और उनकी सवारी निकल रही है तो आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। अगर आपने वीडियो बनाई तो 250 रुपये का आपके ऊपर जुर्माना होगा। तो ये जो मंदिर है नारायण नागिन देव मंदिर, ये बुद्धिस्ट और हिंदू कल्चर का मिश्रण है। यहाँ कल्पा में बुद्धिस्ट लोग और हिंदू लोग रहते हैं, और जो अमालगमेशन है इन दो कल्चर्स का वो आपको यहाँ पे मंदिर में देखने को मिलेगा।
तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। शूज सबमिट कर दिए हैं यहाँ पे। शूज सबमिट करने के बाद मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि नौरी कैप्स पड़ी हैं। बिना कैप पहने आप यहाँ मंदिर में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी कैप पहन लेता हूँ। चलिए अब मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। अब हम तैयार हैं मंदिर में जाने के लिए। ये गेट पे ही कार्विंग से आप देख लीजिए हमारे शिव जी की और माताओं की, विष्णु भगवान की मूर्तियां इसके अंदर यहाँ उजारी गई हैं। और एक यूनिक चीज और दिखाता हूँ, जो अमेलगमेशन की मैं बात कर रहा था बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की। ये जो ड्रैगन आप देख रहे हैं गेट के ऊपर दोनों, ये बुद्धिस्ट कल्चर से लिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया ही है कल्पा के अंदर बुद्धिस्ट लोग और हिंदुइज्म दोनों मानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो एंट्री पर ही लिख दिया गया है, विजिटर आर नॉट अलाउड इनसाइड। जो विजिटर्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अंदर भगवान के दर्शन करा सकूँ। ये आप देख सकते हैं, ये याक की खाल के बने हुए जो ब्लैक कलर की कार्विंग्स हैं, इसके नीचे आप यहाँ दर्शन कर पा रहे होंगे प्रभु के। चितकुल के टेंपल में जब मैं गया था तो वहां पर भी जब देवता विराजमान होते हैं तो आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। ना केवल आप बल्कि लोकल पीपल भी नहीं कर सकते एंटर। सिमिलरली मैं यहाँ आया हूँ और इस टेंपल के अंदर भी हमको एंट्री नहीं मिली है, और ये हमको ही नहीं, किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। केवल जब देवता बाहर आते हैं या पुजारियों के लिए ही यहाँ पे एंट्री अलाउड है। तो आप यहाँ पे बाहर आके घूम सकते हैं। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, ये मेरे किन्नौर कैलाश इनफैक्ट। तो इतना बढ़िया दृश्य है और मंदिर है, बिल्कुल पीसफुल है, कोई यहाँ पे लोग हैं नहीं। तो वेलकम टू कल्पा। जनाब आप बता सकते हैं इसमें से किन्नर कैलाश का जो कौन सा है, दिखाइए अगर दिख पाए तो। देखो ये किन्नर कैलाश सबसे बड़ा वाला, ठीक है। ये सामने, हाँ उससे नीचे उस बिल्कुल बॉटम में आइए, जी। एक छोटा सेकंड पर एक थंब जैसा हुआ, हाँ जी, सेकंड यस। जिससे ये वो शिवलिंग है। अच्छा लोग जाते हैं वहाँ पर। अच्छा जी, ये वाली जो, हाँ हाँ छोटी सी थंब जैसा ये हुआ, 70-80 फुट हाइट है ये इसका। राइट। बाकी ये किन्नर कैलाश, इसमें एरोप्लेन क्रॉस नहीं करता इसका। अच्छा, थैंक यू। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ एप्पल की खेती होती है। किन्नौरी एप्पल काफ़ी मशहूर है। अभी पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं, जो कि सीज़न के साथ अक्टूबर और नवंबर के मंथ में जाकर खिल जाएंगे और पूरे सेब अपने आकार ले लेंगे। नारायण नागिन देव मंदिर के सेकंड पार्ट के अंदर मैं जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, जो कि एंट्रेंस एरिया था। अब चलते हैं थोड़ा अंदर नारायण नागिन देव मंदिर के सेकंड कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहाँ एंट्री गेट पे 2 सींग लगे हुए हैं और 2 शेर हैं दोनों साइड्स पे, एक शेर और एक शेरनी। चलिए अंदर चलते हैं। ये वुडन कार्विंग्स देखिए आप, कितने सलीके से इसके ऊपर कार्विंग्स बनाई गई हैं दोनों साइड पे। तो गेट के ऊपर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऊपर शिव की मूर्ति, यहाँ माता जी माँ की मूर्ति, इधर ये कृष्ण भगवान और नीचे ब्रह्मा ही है, आई डोंट नो, आप देख के बताइए। तो ये गेट के ऊपर ही इन्होंने कार्विंग्स करी हुई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं कार्विंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति दीवार के ऊपर उगाड़ी गई है। इसके ऊपर बल्ब लगे हुए हैं, रात के टाइम में बहुत अच्छी लगती होगी। दीवार पर ये तांबे की प्लेट्स लगाई गई। प्राचीन टाइम से ये मंदिर तकरीबन 400-500 साल पुराना है।
तो उस टाइम से ये लगी हुई हैं। सो कल्पा से आप देख सकते हैं किन्नर कैलाश का 180 डिग्री व्यू, जो आपको कहीं से देखने को नहीं मिलेगा। सनराइज और सनसेट के टाइम पर किन्नर कैलाश पर जो रिफ्लेक्शन पड़ती है सन की, वो बहुत ही सूदिंग लगती है आईज को। सो कैब को वापस सबमिट कर देता हूँ। ये वाइट रोजेस मैं यहाँ देख रहा हूँ काफी, कितने सुंदर और कितने ज्यादा खिले खिले से वाइट रोजेस लग रहे हैं। और ये नकली नहीं है, ये असली है, डेकोरेटिव पीस नहीं है। बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। यहाँ पर भी नो एंट्री लिखा है, नो एंट्री विदाउट परमिशन। आप अंदर देख पा रहे हैं महात्मा बुद्ध को बैठे हुए। लेकिन ये पहाड़ों में यूजुअली मैं देखता हूँ एंट्री अलाउड नहीं होती। बताया जा रहा है ये जो मोनेस्ट्री है ये फायर के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई थी, फिर लोकल विलेजर्स की मदद से इस मोनेस्ट्री को फिर से बसाया गया था। चलो मैं आपको आंटी से मिलाता हूँ जहाँ पे मैं ढाबे में खाना खा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ा है, तो 2 बंदे खा जाएंगे आंटी। आप भी खा लेना फिर इसमें से ही। नहीं नहीं है फिर आंटी एक काम करना, एक चाय भी रख देना साथ में। ठीक है। यूजुअली पहाड़ों पर मैंने देखा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, चाहे हिमालय हो, चाहे उत्तराखंड हो, जो फीमेल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं घर के काम में बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मेल से भी ज़्यादा। अभी जिस ढाबे में मैं हूँ यहाँ पे भी फीमेल ही चला रही हैं, और ऐसे बहुत से ढाबों में मैं जा चुका हूँ जहाँ पे फीमेल्स ही टोटली उस ढाबे को चलाती हैं। ठीक है। आपका नाम क्या आंटी? मेरा नाम सनम है। सोनम। इनका नाम है इरादा सी। अच्छा। बुआ जी जो दूसरी थी। हाँ जी हाँ जी। हम लोग साथ में हैं। हाँ जी हाँ जी। आपकी एज कितनी होगी वैसे? मैंने तो 3 कम 70 हो रहा है। अच्छा अच्छा, 67 ईयर्स। 60 उनका हो रहा है। सारा काम आप लोग ही करते हैं? हम लोग करते हैं। तो ऊपर आपका होम स्टे है? हम स्टे नहीं है अभी। अभी आप लोग नीचे अपनी दुकान है आपकी, ऊपर रहते हैं आप लोग? सुंदर है। ये आपने खुद ही तोड़ के बनाया है? हाँ जी, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ बना के ला रहे सब। अच्छा। कल्पा के अंदर वॉक कर रहा हूँ। दोपहर के बज चुके हैं 11:40। पीछे किन्नर कैलाश रेंज है। किन्नौर का रीजन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो सामने आप पार्ट देख रहे हैं ये है लोअर किन्नौर और ये है अपर किन्नौर। अपर किन्नौर में एप्पल ऑर्चिड्स हैं, कई सारे होम स्टेज़ हैं, होटल्स हैं। और ये है पुराना किन्नौर जहाँ पे मोनेस्ट्री है और टेंपल है। जो भारत के प्रथम वोटर थे जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, श्याम शरण नेगी जी, वो भी अपने इस एरिया के कल्पा के ही निवासी थे। गाइस आपको दिखाने के लिए मैंने एक सेब तोड़ लिया है।
ये एक छोटा सा सेब है, किन्नौरी सेब। ये मैं आपको दिखा सकूं ताकि एक बार इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा टेस्ट है इसका। अभी बहुत छोटा सा है, अभी क्या टेस्ट आएगा, लेकिन फिर भी फॉर एक्सपीरियंस नॉट बैड, नॉट बैड। चलते चलते एक यूनिक चीज़ दिखी, इन्होंने ब्रांच को काटा है और इसका कलर देखो कितना रेड हो रखा है। और सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे भी काटा है, तो अंदर से कितनी रेडिश है। ऐसे ही लाल सेब होते हैं अंदर से। सो मेरे सामने है कल्पा की पुलिस चौकी, यहाँ हाईवे मूवी की शूटिंग हुई थी। जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसके जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने अभी तक भी अपने आइडेंटिटी कार्ड रिसीव नहीं किए हैं, कलेक्ट नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनकी हेल्प ले सकते हैं आप लोग। हेलो, मेरे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट के पास 7 और 8 जून को लग रहा है किन्नौर का लिटरेचर फेस्टिवल। कोइंसिडेंटली मैं भी यहीं पे हूँ, तो चलिए देखते हैं किन्नौर का लिटरेचर फेस्टिवल। के ही जो एफर्ट्स है जो आज हमें यहाँ बुला रहे हैं। शहनाई वादन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे किन्नौर आप यहाँ आए, हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप उन्हें यहाँ ले आए। धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से कि वो चंद शब्द कहकर हमारे सभी बच्चों और जितने भी हमारे यहाँ ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, हमारे अतिथिगण हैं, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे डेलीगेट्स आए हैं, उनका विशेष तौर पर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस डेलीगेट्स में जो मुझे अभी तक जिनकी जानकारी दी गई है, उसमें हमारे बीच सर्वश्री दीपक सानंद रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, जो जिला किन्नौर में अपनी और के यहाँ पर जो हमारी समृद्ध संस्कृति है उसके बारे में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनके साथ बैठकर उनके रिसर्च के बारे बातचीत कर सकें और किस तरह से हम इसको और बेहतर साइंटिफिक तरीके से हम हमारे किन्नौर के हिस्ट्री को जो है रीराइट कर सकें, ये सबसे बड़ा काम है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर अमित शर्मा, इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो बाकायदा उसमें गाना वर्णन किया है। angkoni na ango sunsani ma ana ang sorai koni ango sunsani ma petak tanideng dwara trembotang chera tremdarcho chera tremshalcho chera sumsumuru चे। इस तरह के लोग, इस तरह की दूरी के कारण आज तो ये स्थिति नहीं है। आज सुबह जाए आप कहीं कहीं जा सकते हैं, ये स्थिति नहीं है। मगर उस समय बहुत परेशानी होती थी, एक जगह से जो है दूसरी जगह जाना, इतनी परेशानी। और लोगों का जो है ऐसे रास्ते होते थे जिन रास्तों पर जो है गाड़ियाँ चलने की बात तो गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, बहुत कम होती थी, और किन्नौर वालों की तो गाड़ी भी नहीं होती थी। और जो है वो जो एक जगह ये जो घोड़े खच्चर भी नहीं चल सकते थे, ऐसे रास्ते होते थे। उन रास्तों पर जो भेड़ और बकरों पर सामान लाद करके नीचे से मंडियों से यहाँ तक पहुँचाते थे और फिर यहाँ से लेकर नीचे जाते थे बकरों पर लाद करके। आप समझ सकते हैं कि एक बकरे पर कितना सामान आता होगा। और जगह के हो जाए, क्या वो समझते हैं क्या उससे हमारी कोई पहचान नहीं, कभी पहचान नहीं बने। उनको मालूम होता कि
और किसी दूसरे संस्कृति में जाना है का मतलब है आपने आपकी अपना पहचान होना है। हमको अपनी संस्कृति में रह करके ही अपनी बात अपने आप को बताना पड़े, हम ये हैं, हमारी संस्कृति ये है। अगर हम इस तरह से कह सकें तो एक पहचान रह जाए और उसी पहचान से तहत हम दुनिया को बता पाएंगे कि हमारी संस्कृति क्या है। अगर संस्कृति से अगर लुप्त हो गए तो आदमी जो क्या होगा, वो जो है एक आदमी देखो, दो तरह की आदमी की मौत होती है। एक मौत होती है किसी की आयु खत्म हो गई, उसको कहते हैं नेचुरल डेथ, वो सबकी होती है, सबकी किसी की आयु खत्म हो गई, पूरे खत्म हो गया। मगर एक दूसरी मौत होती है जब आदमी जब अपनी संस्कृति से हट जाता है, तब उसको कल्चरल डेथ होता है। वो आदमी चाहता कहीं नहीं है, वो रहता यहीं पर है, रहने के बावजूद वो कल्चरली वो डेथ होता है। का जो एक पक्ष जो है इस रूप में मैं देखती हूँ हैं, तो वहाँ पे जिन हाइट्स पे एप्पल हो रहा था, अब वहाँ पे इसका एक पाठ्यक्रम का अनिवार्य जो है रूप बनाएंगे ताकि हमारे स्कूल से ही बच्चे अपने अपने बोलियों को जो है ज़्यादा जो है उसमें उनको आगे जाने में दिक्कत ना मिले। क्योंकि ये जब केवल सिर्फ उसी का एक डॉक्यूमेंटेशन करें कि यहाँ पर जो है इतने किस्म के लोग हैं, इतने किस्म के अलग अलग रहते हैं, हमें इसके जड़ में जाना पड़ेगा कि ये जो प्रथा है जो हमारे खासकर हिंदू धर्म से इसको आया है, ये कुरीति हमारे बीच में, अगर हम ट्राइबल है कैसे घुस गया। हमारे यहाँ पर तो पहले देव ये जो है ये जो शू समाज है जिसको अब देव समाज के नाम से आप इसको प्रचलित कर रहे हैं, उस समय तो कोई ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसके बारे में शोध करने की ज़रूरत है और उसमें खाली शोध करके ही काम नहीं चलने वाला है। आपके तरफ से उसको किस तरह से हम उसको किस तरह से उसको जो है समाधान कर सकें, कम से कम आने वाले समय में ये कलंक तो मिटे, इसका करना है। और दूसरी बात जो हमारे यहाँ पर है कि पंचायती राज तो बहुत बाद में आया, पर दर पीढ़ी वो जो है कागजात चलते थे या फिर देवता उसको नॉमिनेट करते थे, तो ये भी एक सिस्टम हमारे बीच में था। बाकी अभी बहुत सारी बातें जिसको बहुत पहले शादी विवाह जब सो ये कल्पा बस स्टैंड है, यहीं से आपको बस रिकांगपिओ के लिए या और सिटीज़ के लिए मिलेगी। लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पे मंत्री जी आए हुए हैं, आपको मैंने बताया ही, दिखाया ही। सो उसकी वजह से जो बसेस हैं वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ से पीओ तकरीबन 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आई डोंट नो पैदल पहुँच पाऊँगा या नहीं, या कोई बस आएगी रास्ते में मिलेगी तो बैठ जाऊँगा, अदरवाइज़ चल पड़ा हूँ क्योंकि मैंने आगे की बुकिंग करा रखी है बस की। अब फंसे हुए हैं यहाँ पे, चल रहे हैं, अब देखता हूँ पहुँच पाता हूँ कि नहीं, किस तरीके से, क्योंकि 6 किलोमीटर कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। लेट्स होप कोई मिल जाए, बस मिल जाए। भाई अभी टाइम हो गया 12:30 और बसेस का टाइम यहाँ पे फिक्स ही है और आधा पौने घंटे के अंदर आती हैं। लेट्स होप कि बस आ जाए ताकि मैं आगे की जर्नी अपनी कंप्लीट कर सकूं, अदरवाइज़ यहाँ फंस गया तो फिर फंस गया। सो फाइनली बस पहुँच चुकी है। अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, ये पीओ कल प्राप्ति हो। ठीक है गाइस, फिर हिमाचल सीरीज़ से बस इतना ही। अब मैं आ चुका हूँ रिकांगपिओ बस अड्डे पे। यहाँ से बस है मेरी 1:40 की दोपहर के चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से फिर मैं बस पकड़ूँगा दिल्ली के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन अपना खूब ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। दोस्तों बज चुके हैं सुबह के 9, मैं दिल्ली वापस आ चुका हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो पीओ में ही एंड कर दी थी, लेकिन एक हादसा हो गया रास्ते में। जब दिल्ली पहुंचे तो मैंने रैपिडो से चलता घर के लिए बाइक बुक करी। पेट्रोल है नहीं, बाइक चला रहा था, पता नहीं क्या उसके दिमाग में तो फिर चल चीज़ तो देखा, जाके सामने एक्सीडेंटली भेड़ दी उसने एक ठेले बैग उठा ले जिसमें कि सामान लदा हुआ था। बाइक स्लिप कर गई और वो भी गिरा, मैं भी गिरा, साथ में मेरे हाथ पे भी चोट आ गई है। फिर मैंने उसको कहा कि भाई मैं तेरी बाइक पहुंचा देता हूं घर पे, अपने यहाँ ले आता हूँ, फिर यहाँ से तू चला जाइयो। बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो फिर मैं ऑटो करके आया हूँ। तो चलो इस इन्फॉर्मेशन को देना मैंने ज़रूरी समझा था। तो मिलता हूँ आपसे मैं फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, बाय।